अंधी सास का लॉकर और पढ़ी लिखी बहू। एक औरत निर्मला, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, फूट फूट कर रो रही है। उसका बेटा रमेश उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनके सामने ही खड़ी है उसकी बहू सुमन, जो हैरान और परेशान है। लुट गई मैं, हाय मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मेरे ही घर में चोर बैठा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे सारे गहने, सब लुट गया। माँ, अरे शांत हो जाओ, हुआ क्या है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और कौन करेगा? जब से ये पढ़ी लिखी इस घर में आई है ना, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। इसी ने मेरे गहने चुराए हैं, मेरे लॉकर से सब कुछ इसी ने निकाला है। चोर है ये, चोर। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आपका लॉकर है कहाँ। झूठ, सब झूठ बोल रही है। बहुत चालाक है ये। प्री लिखी है ना, तो जानती है कि अपनी बातों में कैसे फंसाना है। रमेश बेटा, अपनी आंखों से देख, तेरी अंधी माँ को तेरी ही बीवी ने लूट लिया। अब मैं क्या करूंगी भला? कहाँ जाऊंगी? चलिए आपको कुछ महीने पीछे ले चलते हैं। सुमन एक बहुत ही सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़की, जिसकी शादी रमेश से हुई थी। रमेश एक अच्छी कंपनी में काम करता था और अपनी माँ निर्मला से बेहद प्यार करता था। एक हादसे में निर्मला की आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से रमेश ही उनका इकलौता सहारा था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। सुमन ने पूरे घर को बड़े प्यार से संभाला। वो अपनी अंधी सास की हर छोटी बद्धी जरूरत का ख्याल रखती थी। समय पर खाना, दवा और उनके साथ बैठकर बातें करना, सुमन अपनी हर जिम्मेदारी दिल से निभा रही थी। निर्मला भी ऊपर से सुमन पर खूब प्यार दिखाती थी। भगवान ने मुझे बेटी तो नहीं दी, पर तेरे रूप में वो कमी भी पूरी कर दी। तू कितनी अच्छी है सुमन, मेरा कितना ध्यान रखती है। माँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। आप बस खुश रहा कीजिए। पर धीरे धीरे ना। सुमन को घर में कुछ अजीब सा लगने लगा। निर्मला जी, जो खुद को बेचारी और अंधी बताती थीं, कभी घर में इतने आराम से घूमती थीं मानो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो। कई बार सुमन ने उन्हें अकेले में फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन जैसे ही वो पास जाती, निर्मला या तो चुप हो जाती या बात ही बदल देती। एक दिन सुमन ने निर्मला को अपने पुराने भारी से स्टील के लॉकर को छूते हुए देखा। वो उस पर कुछ टटोल रही थीं। ये वही लॉकर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें घर के पुराने कागजात और निर्मला की शादी के गहने रखे हैं। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं तो मैं तो बस धूल साफ कर रही थी। बहुत पुराना हो गया है ये संदूक, तेरे ससुर जी की याद है। सुमन को उनका जवाब बड़ा अजीब लगा, पर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि यही लॉकर उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाला है। कहानी वापस आज पर आती है, जहां निर्मला ने सुमन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। माँ, तुम बिना किसी सबूत के सुमन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब तुझे अपनी बीवी सच्ची लगने लगी और माँ झूठी। मैंने अपनी आंखों से भले ही ना देखा हो, पर मेरे हाथ जानते हैं कि लॉकर खाली है और इस घर में मेरे और तेरे अलावा बस यही तो रहती है। इसी ने मौका देखकर सब साफ कर दिया। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। माँ जी, उस लॉकर की चाबी कहाँ है? हम अभी सबके सामने उसे खोलकर देखेंगे, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। चाबी तो मुझसे कहीं खो गई। मैं तो अंधी हूं, मुझे क्या पता कहाँ गिर गई होगी। ये सब इसी की चाल है। पहले गहने चुराए और अब चाबी भी गायब कर दी। सुमन समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। उसकी सास बुरी तरह घबरा रही थी और बार बार अपने अंधेपन का फायदा उठा रही थी। सुमन ने ठान लिया कि वो अपनी इज्जत और अपने पति का विश्वास हर हाल में वापस पाकर रहेगी, और इसका रास्ता उसी रहस्यमयी लॉकर से होकर जाता था। अगले कुछ दिन सुमन के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे। घर का माहौल एकदम बदल गया था। रमेश बेचारा अपनी माँ और पत्नी के बीच बुरी तरह फंस गया था। दिल तो कहता था कि सुमन पर यकीन करे, लेकिन अपनी अंधी माँ के आंसू उसे हर बार कमजोर कर देते थे। बात धीरे धीरे पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी फैल गई। निर्मला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। बाहर से तो बद्दी सीधी दिखती हैं, पर अंदर से बहुत तेज होती हैं। देख
कैसे तेरे घर को लूट लिया? मौसी जी, प्लीज आप तो ऐसा मत कहिए। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता किसी को दोषी ठहराना गलत है। देखो तो जरा, जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। हम सही तो कह रहे हैं। अगर चोर नहीं है तो लॉकर खोल कर क्यों नहीं दिखाती? सुमन ने लॉकर खोलने की बहुत कोशिश की। उसने घर का कोना कोना छान मारा कि शायद चाबी मिल जाए, लेकिन चाबी का कहीं अता पता नहीं था। उसने एक चाबी वाले को भी बुलाया, लेकिन उसने भी पुराने और पेचीदा ताले को देखकर हाथ खड़े कर दिए। इस बीच सुमन ने अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो उनकी हर हरकत को, हर बात को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसे यकीन हो गया था कि निर्मला जी को उतना साफ तो नहीं दिखता जितना वो दिखाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अंधी भी नहीं है। उन्हें धुंधला धुंधला जरूर दिखाई देता था। वह अक्सर रात में अपने कमरे में दबे पांव घूमती थीं और किसी चीज को बहुत गौर से देखती थीं। एक रात सुमन ने देखा कि निर्मला जी अपने पति की तस्वीर के पास खड़ी हैं और उसके फ्रेम को छू रही हैं। अगले दिन जब सुमन उस तस्वीर को साफ कर रही थी तो उसे फ्रेम के पीछे एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। वहां एक बहुत पतली सी कागज की पर्ची चिपकी हुई थी। सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से उस पर्ची को निकाला। उस पर लिखा था, जहां घर का दिल धड़कता है वहीं उसके राज की चाबी सोती है। कुछ देर तक वो समझ नहीं पाई। फिर उसकी नजर घर के बीच में लगी पुरानी गद्दी पर पड़ी। उसने गद्दी के अंदर हाथ डाला और पेंडुलम के पीछे टटोला। वहां एक पुरानी चाबी चिपकी हुई थी। अगली सुबह सुमन ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लॉकर की चाबी मिल गई है। चाबी? तुझे कहाँ से मिल गई? मैंने तो कहा था कि खो गई है। जो चीज कभी खोई ही नहीं वो मिलेगी कैसे? ये चाबी घड़ी के पीछे छिपाई गई थी। सुमन ने लॉकर खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लॉकर खाली नहीं था, बल्कि गहनों और सामान से भरा हुआ था। वहीं गहने भी थे जिनकी चोरी का इल्जाम सुमन पर लगाया गया था। रमेश ने एक लिफाफा उठाया और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था कि निर्मला पूरी तरह अंधी नहीं है और डर के कारण वो अपने अंधेपन का इस्तेमाल कर सकती है। घर और लॉकर की सारी संपत्ति बहू के नाम कर दी गई है ताकि वो सुरक्षित रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? एक झूठ, इतना बड़ा झूठ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि बहू आने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। सबकी नजरें सुमन पर थीं। माँ जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अधिकार डर से नहीं, प्यार और सम्मान से मिलता है। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। सुमन ने कंगन निकालकर वापस उनके हाथों में रख दिए। ये आपके ही हैं माँ जी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। निर्मला ने अपनी गलती मानी और सुमन ने उन्हें माफ कर दिया। कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, झूठ या डर पर नहीं। एक पढ़ी लिखी बहू घर तो ढहती नहीं, बल्कि अपने समझ और धैर्य से रिश्तों को जोड़ ही सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।